अंधविश्वास और बेटे की चाहत इंसान को अंधा बना देती है। रामदीन के घर दूसरी संतान आने वाली थी। सुन लो सरला, इस बार मुझे किसी भी हालत में बेटा ही चाहिए। अब की बार भी अगर बेटी हुई तो मैं यह ताना और बोझ नहीं सह पाऊंगा। मैं क्या कह सकती हूँ, यह सब तो ईश्वर के हाथ में है। संतान बेटा हो या बेटी, वह तो ऊपर वाले की देन होती है। मुझे ये भाग्य और भगवान के बहाने नहीं सुनने। साफ सुन लो, अगर इस बार भी बेटी हुई तो न मैं उसे इस घर में रखूंगा और न तुम्हें। तुम दोनों को इसी चौखट से बाहर कर दूंगा। समय बीता और सरला ने एक नन्ही बेटी मुस्कान को जन्म दिया। फिर से बेटी? सरला, मेरी किस्मत ही फूट गई। मैं इस घर में एक और बेटी का बोझ नहीं पालूंगा। इसे अभी इसी वक्त कहीं दूर छोड़कर आओ, मेरी आंखों के सामने से हटा दो। नहीं जी, ऐसा मत कहिए। यह हमारी अपनी संतान है, आपका ही अंश है। इसे यूं ठुकराइए मत। इसकी क्या गलती है कि यह बेटी बनकर जन्मी है। सरला, मेरी बात आखिरी बार सुन ले। या तो इस बच्ची को अभी घर से दूर छोड़ आ, नहीं तो तेरी बड़ी बेटी गुंजन की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। फिर मुझे दोष मत देना। हे भगवान, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो। एक माँ से उसकी ही संतान छीनने की नौबत आ गई है। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं यह दुख सह सकूं और अपनी बच्चियों की रक्षा कर सकूं। विवश होकर सरला अपनी एक दिन की बच्ची को चबूतरे पर छोड़ आई। मुझे माफ कर देना मेरी नन्ही जान। तेरी माँ होकर भी मैं तुझे इस निर्दयी दुनिया से बचा नहीं पाई। मेरा दिल टूट रहा है, लेकिन मजबूरी ने मुझे पत्थर बना दिया है। अगली सुबह जब सरला वहां पहुंची तो वह दंग रह गई। हे भगवान, यह तो चमत्कार है। मेरी नन्ही बच्ची इस कड़ाके की ठंड, अंधेरी रात और खुले आसमान के नीचे भी जिंदा है। लगता है सच में ऊपर वाले ने इसकी सांसों की रखवाली की है। अगर मेरी यह नन्ही जान इतनी भयानक रात, ठंड और मौत से लड़कर जिंदा रह सकती है, तो फिर मैं एक माँ होकर समाज के डर और इस अन्याय के सामने क्यों झुकूं? अब मैं अपनी बेटी के लिए हर लड़ाई लड़ूंगी। सरला ने हिम्मत जुटाई और अपनी बच्ची को लेकर हमेशा के लिए शहर छोड़ दिया। इधर रामदीन ने दूसरी शादी कर ली। उसे बेटा रोहन मिला, पर शांति नहीं। रोहन बेटा, आजकल तुम दिन भर आखिर रहते कहाँ हो? सुबह निकल जाते हो और देर रात लौटते हो, घर वालों को भी कोई खबर नहीं रहती। मैं जहाँ भी रहूं, उससे आपको क्या मतलब? आपको बस इतना करना है कि मुझे पैसे दे दीजिए, बाकी मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए। अजी दे भी दीजिए ना, आखिर हमारा एक ही तो लाडला बेटा है। जवान लड़कों के खर्चे होते हैं, हर बात पर इतना गुस्सा करने से क्या फायदा। रोहन, पिताजी दिन भर मेहनत करके थक जाते हैं, कम से कम उनसे इस तरह ऊंची आवाज में बात मत किया करो। घर में बड़ों की इज्जत करना सीखो। तू बीच में मत बोल। इस घर में तेरा क्या है? बस बैठकर खाना और उपदेश देना। पहले अपनी औकात देख, फिर मुझे समझाना। रोहन गलत संगत में पड़कर जुआ खेलने लगा और एक दिन चोरी करते पकड़ा गया। रामदीन, बाहर निकलो। तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ी हरकत कर दी है। मेरे घर से सामान गायब हुआ है और पूरे गांव ने उसे वहां मंडराते देखा था। अब इसका हिसाब देना होगा। नहीं मुखिया जी, आपसे जरूर कोई भूल हुई है। मेरा रोहन भले नादान हो, पर ऐसा काम नहीं कर सकता। वह चोरी जैसा नीच काम कभी नहीं करेगा। आप सब गलत समझ रहे हैं। यह सब पिताजी ने ही तो सिखाया है। वही मुझे मजबूर करते हैं, वही मुझसे ये सब करवाते हैं। यह तू क्या कह रहा है रोहन? मैंने तुझे कब ऐसा कुछ सिखाया है? तू अपने ही बाप पर ऐसा झूठ कैसे लगा सकता है? मेरा बेटा सच बोल रहा है। रामदीन, तुमने ही उसे इस हालत में पहुंचाया है। तुमने अपने ही बेटे का भविष्य बिगाड़ दिया है और अब उसका दोष दूसरों पर टाल रहे हो। किरण, तुम भी ऐसा ही सोचती हो?
क्या इतने सालों का साथ और विश्वास एक पल में खत्म हो गया? बस बहुत हो गया रामदीन, निकल जाओ इस घर से और अपनी इस बेटी गुंजन को भी साथ ले जाओ। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची है। जिस बेटे के लिए रामदीन ने दुनिया छोड़ी, उसी ने उसे बेघर कर दिया। रामदीन अपनी बेटी गुंजन के साथ दर-दर की ठोकरें खाने लगा। बेटी गुंजन, मुझे माफ कर दे। मेरी ही गलतियों और फैसलों की वजह से आज तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं एक पिता होकर भी तुम्हारे लिए सुरक्षित घर और सम्मान नहीं दे पाया। पिताजी, हिम्मत मत हारिए। जो भी हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन आगे की राह अभी बाकी है। हम मिलकर फिर से सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तभी उनकी नजर एक भव्य महल पर पड़ी। शायद यहाँ कहीं कुछ खाने को मिल जाए। बहुत भूख लग रही है और आगे का रास्ता भी पता नहीं कितना लंबा है। आप यहाँ इस हालत में, आप इस तरह यहाँ कैसे पहुँच गए? सरला, तुम यहाँ? क्या यह सब तुम्हारा महल है? यह सब कैसे हुआ? तुम इस जगह तक कैसे पहुँच गई? हाँ, यह मेरी माँ की तपस्या और संघर्ष का ही फल है। उन्होंने जो सहा और जो त्याग किया, उसी ने हमें यह सम्मान और यह स्थान दिया है। मुस्कान, क्या तुम वही छोटी बच्ची हो जिसे मैं कभी जानता था? यह सब इतना बदल कैसे गया? हाँ पिताजी, मैं वही हूँ जिसे आपने कभी कमजोर और बेकार समझकर छोड़ दिया था। उसे ईश्वर ने अपनी गोद में संभाल लिया और आज वही उसकी कृपा से यहाँ तक पहुँची है। मैं अपराधी हूँ। मैं सच में दोषी हूँ। मैंने अपने ही परिवार के साथ अन्याय किया है। मुझे मेरी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि मैं इसके लायक हूँ। सजा आपको समय ने पहले ही दे दी है पिताजी। जो खोया है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, और जो दर्द आपने दिया है वही अब आपकी सजा बनकर आपके साथ है। अंदर आइए, जल्दी कीजिए। गुंजन की हालत ठीक नहीं है। वह बहुत कमजोर हो गई है और उसे तुरंत सहारे की जरूरत है। छोटी बहन, क्या यह सब कोई सपना था? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बहुत लंबी और अंधेरी नींद में थी, जहाँ सब कुछ खोसा गया था और अब अचानक मैं फिर से इस दुनिया में लौट आई हूँ। क्या सच में मैं यहाँ हूँ या फिर अभी भी उसी सपने में फंसी हुई हूँ? नहीं दीदी, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। बहुत कुछ खोकर हमने एक दूसरे को फिर से पाया है और अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। सरला, जिस बेटे के लिए मैंने गलत रास्ता चुना, उसी ने आज मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं समझ नहीं पाया कि मैंने कहाँ गलती की, लेकिन अब सब कुछ खो चुका हूँ। इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है, अपने जन्म या रिश्तों से नहीं। रामदीन, आज जो तुमने बोया था वही तुम्हें वापस मिला है, लेकिन अगर चाहो तो अभी भी बदलने की राह खुली है। पिताजी, मैं चाहती थी कि मैं आपसे नफरत कर सकूं, क्योंकि आपने हमें बहुत दर्द दिया है, लेकिन माँ ने हमेशा मुझे यही सिखाया कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति होती है, और उसी ने मुझे आज भी आपको माफ करने की हिम्मत दी है। मुझे अपने घर में एक नौकर की तरह ही रख लो। मैं अब किसी ऊंचे दर्जे का हकदार नहीं हूँ। बस इतना मौका दे दो कि मैं अपनी गलतियों की भरपाई कुछ सेवा करके कर सकूं। नहीं पिताजी, आप हमारे साथ नौकर बनकर नहीं, बल्कि सम्मान के साथ रहेंगे। हमने बहुत दर्द देखा है, लेकिन हम उसी दर्द को आगे नहीं बढ़ाएंगे। घर में आपका स्थान हमेशा रहेगा। बस अब हमें मिलकर नया रास्ता बनाना है। अब हमारा परिवार पूरा हुआ। जितने भी दर्द और गलतफहमियां थीं, वो धीरे धीरे पीछे छूट रही है और अब हमें फिर से एक साथ आगे बढ़ना है। हाँ, सच यही है कि बेटियां कभी बोझ नहीं होती। वे तो घर की लक्ष्मी होती हैं, जो अपने साथ प्रेम, सहनशीलता और उजाला लेकर आती हैं। अब बीती हुई बातों को धीरे धीरे पीछे छोड़कर हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं, जहाँ गलतफहमियां नहीं, सिर्फ समझ और साथ हो। मुस्कान की दया ने रामदीन का हृदय परिवर्तन कर दिया। ईश्वर का धन्यवाद कि उसने मेरी मुस्कान को बचा लिया।
मुझे समझने का एक और मौका दिया और इस परिवार को टूटने से रोक लिया।